अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़। आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं, इसके लिए हमें एक क्वेश्चन हुआ था, तो हमने सोचा कि उसको आपके साथ शेयर करें। वो है एलोपैथिक, हिकमत, होम्योपैथिक और इनका तरीका इलाज और इनके साइड इफ़ेक्ट्स, स्टीरॉइड्स के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू है। आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथिक के बारे में कि एलोपैथिक तरीका इलाज क्या है। तो इस सिलसिले के अंदर बाज़ लोग हमें ये कहते हैं कि एलोपैथिक तरीका इलाज से हमें इलाज नहीं करवाना चाहिए, ये गलत है। और बाज़ कहते हैं कि हमें सिर्फ़ एलोपैथिक से ही करवाना चाहिए। तो उन सब हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है कि एलोपैथिक एक तरीका मरवजा तरीका इलाज है जो कि पूरी दुनिया में राइज है और उससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और सेहतयाब हो रहे हैं। तो अगर आप एलोपैथिक तरीका इलाज को यूज़ करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है, आप उसको क़तन इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एलोपैथिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको हम ज़ाती तौर पर फ़र्स्ट एड के तौर पर उससे बेहतर कुछ नहीं समझते। वो फ़र्स्ट एड के तौर पे बहुत बेहतर है। बाकी सर्जरी के हवाले से है और जदीद रिसर्च उसके बारे में बहुत ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों को लेके एलोपैथिक एक अच्छा तरीका इलाज है। हाँ, इसमें क्वेश्चन है कि एलोपैथिक में स्टीरॉइड यूज़ किया जाता है? यस, यूज़ किया जाता है। आप अपने मुआलिज से जिससे एलोपैथिक से इलाज करवाते हैं, MBBS डॉक्टर से, आप उसको ये रिक्वेस्ट करें कि वो आपको जो भी दवा दे उसमें स्टीरॉइड का इस्तेमाल ना करे, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या एलोपैथिक मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट होता है? तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि एलोपैथिक मेडिसिन्स का उनकी हाइपोटेंसीज़ का, मुख्तलिफ़ अद्वियात का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इंतहाई ज़रूरत की बुनियाद पर अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए, शौकी अद्वियात मत इस्तेमाल कीजिए। हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा के रखिए। इसके बाद अगली जो हम डिस्कशन करेंगे वो हिकमत के बारे में है। हिकमत के बारे में भी लोग कहते हैं कि हकीम इलाज हकीमों से नहीं करवाना चाहिए या कराना ही सिर्फ हकीमों से चाहिए। तो इस सिलसिले में भी ये बेसिकली ये मेंटली सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका इलाज को इस्तेमाल करते हैं। हिकमत भी एक साइंटिफिक तरीका इलाज है, कोई 2 नंबर तरीका इलाज नहीं है। लिहाजा अगर आप हिकमत का भी के ज़रिए भी अपना इलाज करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जो मुस्तनद हकीम हैं, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, सिर्फ़ उन्हीं से अपना इलाज करवाइए और कोशिश कीजिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की ही दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए, ब्रांडेड दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए। 2 नंबर अद्वियात के इस्तेमाल से अपने आप को महफूज कीजिए। और इसके अंदर भी ये सवाल है कि हकीम हज़रात स्टीरॉइड यूज़ करते हैं? तो यस, करते हैं। सब नहीं करते। कुछ हकीम हज़रात जो हैं वो स्टीरॉइड का यूज़ करते हैं। तो आम तौर पर ऐसे हकीम हज़रात जो सर्टिफाइड नहीं होते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, अब वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से अवॉइड कीजिए और देसी नबाताती अगर आपको अद्वियात मिलती हैं और आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हकीमों से इलाज कराना चाहते हैं, तो ज़रूर इलाज कराइए। इसी तरह अगला सवाल है कि हिकमत के अंदर भी क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? तो यस, हिकमत में भी साइड इफ़ेक्ट होता है। बाज़ अद्वियात एज के हिसाब से होती हैं, पोटेंसीज़ के हिसाब से होती हैं। तो होता ये है कि बाज़ दफ़ा गलत पोटेंसी यूज़ कराई जाती है या कम उम्र के लोगों को ज़्यादा उम्र के अफराद की दवाई इस्तेमाल कराई जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा है आपसे, शॉर्टकट बात है कि मुस्तनद क्वालिफाइड हकीम से ही अपना चेकअप कराएं और अद्वियात का इस्तेमाल करें। इसके बाद 3rd नंबर के ऊपर बात आ जाती है होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात आ जाती है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेहतरीन तरीका इलाज है। होम्योपैथिक एक शाफ़ी तरीका इलाज है। इसमें अमराज को जड़ से ख़त्म करने के लिए इलाज किया जाता है और ऐसे अमराज जिनका एलोपैथिक के अंदर हिकमत में कोई इलाज नहीं है, अक्सर ऐसे अमराज का लाइलाज अमराज का इलाज भी
होम्योपैथिक के अंदर किया जाता है। अब होम्योपैथिक के अंदर 2-3 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या होम्योपैथिक एलोपैथिक की अद्वियात के साथ ली जा सकती हैं? यस, ली जा सकती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस टाइम का रख के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर अगला सवाल है कि होम्यो मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसमें 2 किस्म की मेडिसिन हैं। एक मेडिसिन तो वो हैं जो पाक मेड हैं, पाकिस्तान में तैयार की जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी अद्वियात हैं। दूसरी हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, बैरूनी कंपनीज़ हैं, जर्मनी की हैं, स्विस हैं, फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, उनकी अद्वियात हैं। उनमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें श्वाब एक बड़ी कंपनी है, रेक्विक एक बड़ी कंपनी है, और भी कंपनीज़ हैं। इनकी मेडिसिन को भी यूज़ किया जाता है। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि जो पाकिस्तानी अद्वियात हैं गवर्नमेंट के हदायत में, गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी तैयार की जाती हैं, उनकी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है वो इससे फिर भी अच्छी होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके तैयार की जाती है। इसी तरह अगला सवाल है कि क्या होम्यो मेडिसिन्स में स्टीरॉयड यूज़ किया जाता है। कुछ दिनों की बात है कि लाहौर डिफेंस के अंदर मुझे एक पेशेंट ने ये कहा कि हम होम्यो मेडिसिन तो यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर स्टीरॉयड यूज़ किया जाता है। और ये मुझे जिसने बताया है वो ख़ुद एक हार्ट के डॉक्टर हैं। उन्होंने ये बताया है कि होम्यो मेडिसिन मत यूज़ कीजिएगा, उनमें स्टीरॉयड यूज़ होता है। तो ये एक बिल्कुल फेक स्टोरी है, ये एक प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। होम्यो मेडिसिन्स के अंदर स्टीरॉयड कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और अगर आपसे ये कोई कहता है तो वो इसको साबित नहीं कर सकता है। इसी तरह जो अगला सवाल है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो जी नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि होम्यो मेडिसिन्स का कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसी तरह एक अगला सवाल है कि क्या होम्यो मेडिसिन बहुत स्लो काम करती हैं या कम काम करती हैं या बहुत तेज़ काम करती हैं। तो मैं आपसे इस सिलसिले में सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर डायग्नोज सही हो जाए और डायग्नोज सही करके सही रेमेडी तजवीज़ की जाए और वो तजवीज़ करके दी जाए तो वो इंतहाई तेज़ी के साथ असर करती है और इंसान को सेहतयाब कर देती है। इसलिए ये भी एक मिथ है कि ये स्लो असर करती है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हमने एलोपैथिक को, हिकमत को और होम्योपैथिक को बड़ा शॉर्टली डिस्कस किया है। इसको हमने, ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन आइंदा कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम तमाम किस्म के डॉक्टर हज़रात को, हकीम हज़रात को डिस्कशन के लिए दावत दिया करेंगे और वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको ब्रीफ़ किया करेंगे। इसके साथ साथ आपसे ये कहना है कि ये हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्मैक एक हेल्थ बेस्ड चैनल है, जिसमें फ्यूचर के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, MBBS डॉक्टर्स को, हकीम हज़रात को, हिजामा स्पेशलिस्ट को, होम्यो स्पेशलिस्ट को, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर हज़रात को, हकीम हज़रात को मदऊ किया जाएगा और उनसे इल्मी तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा और वो वीडियोज़ आपके लिए शेयर की जाएंगी। और ये तमाम मालूमात यकीनन बिल्कुल फ्री हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की डिस्कशन के अंदर शामिल होना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें या हमें अपने से मुतल्लक़ कुछ जानना चाहें हमारे से, तो आप हमें वर्किंग आवर के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो अपने इस चैनल को, हेल्थ टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियोस को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि तमाम लोगों का इससे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही शॉर्ट गुफ्तगू थी। मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हज़रात का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।